लाल किला 4 नंबर गेट पे हमें लेके जाता था, तरका डरा धमका के हम लोग काम पे जाते थे। जबरदस्ती वो करता था मेरे से, मुझे मारता था घर में कुंडी लगा के। बार बार मुझे धमकी दे रहा है कि तू यहाँ आएगी तो मार दूंगा जान से। ये बोला पैसे नहीं दूंगा, मैं शादी करूंगा, इस बच्चे को अपनाऊंगा। मुखिया क्या खेल खेला नहीं खेला, ये शादी करवा दिया। समझाई भी कि तुम्हारी बीवी बाल बच्चा है, तुम मेरा पीछा मत करो। तो मुझे धमकी देने लगा कि मैं मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी हमारे साथ एक महिला को जो देख रहे हैं वो एक अलग ही परेशानी से जूझ रही हैं। आए दिन देखते हैं औरतों को, लड़कियों को जो है लड़के झांसे में आते हैं, और लड़कियां भी है जिनको सोचने की शक्ति नहीं होती है, वो झांसे में आ जाते हैं। इसी तरह ये भी जो महिला जो हैं वो एक जेंट्स हैं जिनके ये दिल्ली की रहने वाली है, और ये किन्हीं के झांसे में आकर के 4-5 साल से परेशान है। आइए क्या बात है इनसे ही जानते हैं। आपका नाम क्या है? मदीना खातून। और क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम यही है कि मेरे झांसा में लेके मेरा सारे पैसे ले हुए कि ये भागे हुए हैं। कौन लेकर के? जो मेरा दूसरा शौहर है, मोहम्मद अकमल मास्टर। अच्छा, दूसरा शौहर है। हाँ, वो जैसा कि आपने बताया कि वो उन्होंने आपके साथ गलत कुछ हाँ, किए। पहले किए, बहुत गलत किए। सारा सबूत दिल्ली के अंदर है। वो दिल्ली तो जा ही नहीं रहा, दिल्ली से भागा हुआ है वो। तो क्या किए वो? मतलब किस तरह के मारपीट करते थे? बहुत जब शादी से पहले तो जो किए से किए, शादी के बाद भी मारपीट बहुत किए मेरे साथ। शादी से पहले जो है इनका कहना है कि शादी से पहले इनके साथ ज़बरदस्ती किए, उसके बाद जो है इनसे पैसे भी लिए, बहला फुसला करके पैसे लिए, फिर आज वो इनको छोड़ करके चले गए। शादी कब की आप? 3 साल हो गया। तो फिर जब इतना गलत था तो उसके साथ शादी हम शादी करने नहीं गए थे, हम पैसे लेने गए थे इसके गांव। लेकिन सरपंच मुखिया क्या खेल खेला नहीं खेला, ये शादी करवा दिया। ये मतलब पैसे ना देने के कारण? पैसा नहीं देना पड़े। सरपंच मुखिया के बोला तो ये बोला हम पैसे नहीं देंगे, हम शादी करेंगे। अच्छा, आपकी ये दूसरी शादी? दूसरी शादी है। और उस लड़के की? उस लड़के की भी दूसरी शादी है। तो फिर कैसे झांसे में आ गया? झांसे में हम इसलिए आए कि मेरे पास वो आता था रोने के लिए, पैसे दे दो, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। आपकी कांटेक्ट कैसे थी? कांटेक्ट हुआ, हम लोग काम करते थे जनकपुरी के अंदर, वो सिलाई करता था, हम उसके पास कपड़े सिलाने जाते थे। अच्छा। वहीं से कांटेक्ट हुआ उसका। मेरे वो घर पे आना जाना करने लगे, कपड़ा उपड़ा लेके। हम उसको माल ला के देते थे सिलने के लिए, बस यहीं से हुआ। मेरे घर वो जाते थे, मैं उनके यहाँ नहीं जाती थी। मैं उनको समझाई भी कि तुम्हारी बीवी बाल बच्चा है, तुम मेरा पीछा मत करो। तो मुझे धमकी देने लगा कि मैं मर जाऊँगा, फंस जाऊँगा, इस तरीका का देने लगे। देने के बाद ये पैसा लेके गांव भाग गया। लॉकडाउन से पहले की बात है। कितना पैसा? 12 लाख रुपया पहले लिया लॉकडाउन में। इसके भाई का पैर टूटा था, मैं पैसे लाने ही इसके गांव गई थी। तो इतना पैसे आप लाई कहाँ? मैं काम करती थी। 16,000 तनख्वाह मेरा था, 14,000 बेटा मेरी बेटी का काम था। अच्छा। और मेरा 2 भी बेटा है, वो भी कमाता था। अच्छा, मेरे सब पास मिल करके पैसे हाँ, जुटाए हाँ, थे? बेटी की शादी के लिए जुटाए थे। मेरे पास प्रूफ है। अच्छा। फिर उनको दिए तो वो लौटाने की बात किए थे? नहीं, वो लौटाने के बाद बोला कि बेटी का शादी करेंगे तो देंगे। अच्छा। जब ये मेरे साथ खेल खेलने लगे तो मैं इनके गांव पहुंच गई। गांव पहुंची तो वहाँ पंचायत बहुत ऐसा आदमी बैठा वहाँ पे, तो उनको गलत साबित किया कि गलत किया आपने, इसका पैसे दो। तो ये बोला पैसे नहीं दूंगा, मैं शादी करूंगा, इस बच्चे को अपनाऊंगा। अच्छा। शादी करके 1 महीना मैं वहाँ पे रही। रहने के बाद भी मेरी सौतन बहुत टॉर्चर करी, मेरी सास भी टॉर्चर करी। फिर मैं वहाँ से दिल्ली आ गई। जब से मैं नहीं गई हूँ। मैं जब भी बोली कि चलो वहाँ चलते हैं तो ये कहता था कि उसको जाएगी डिस्टर्ब करने के लिए, तू वहाँ नहीं जाएगी। जब हम जाएंगे वहाँ डिस्टर्ब करने के लिए तो फिर उसको तो नहीं आना चाहिए ना यहाँ पे। उसको क्यों लेके आए? बस इतनी सी बात के लिए मुझे वो छोड़ के भागे हुए 1 साल हो गया। जब भी फ़ोन करता है टॉर्चर, जब भी फ़ोन करता है मारपीट भी करता था? बहुत बुरी तरीके से मुझे मारता था, घर में कुंडी लगा के। तो आपने पुलिस कंप्लेन नहीं की? की हम नहीं किए। क्यों? नहीं किए कि बाल बच्चे कुछ ये होगा, लेकिन अब मुझे मजबूरी आना पड़ा आप लोग के सामने कि मुझे अन्याय मिल जाए। तो उसके बाद आपने गांव समाज वालों को जो आपकी शादी करवाए उनसे आपने मैंने करी, अभी कंप्लेन करी हूँ। वो लोग बोल रहे हैं आने के लिए, लेकिन ये बार बार मुझे धमकी दे रहा है कि तू यहाँ आएगी तो मार दूंगा जान से, तू आके तो देख। मैंने बहुत कोशिश करी, सरपंच मुखिया को सारा रिकॉर्डिंग भेजी, सारा प्रूफ बोली, लेकिन सरपंच मुखिया भी कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है। वो कह रहा है सीधा ही कि जो करना है कर ले, देखता हूँ मेरा क्या कर लेगी। मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखी हुई है। जैसा कि आपने पहले हमें बताया कि पहले तो आपने बोला कि वो हमारा किया, और उसके बाद फिर बोल रही हैं कि उनसे शादी भी हो गई। तो शादी से पहले लाल किला 4 नंबर गेट पे हमें लेके जाता था, तरका डरा धमका के हम लोग काम पे जाते थे। जबरदस्ती वो करता था मेरे साथ। शादी से पहले, शादी हो गया 3 साल, शादी को भी हो गया, उसके बाद भी वही व्यवहार उसका रहा। पैसे कब दिए थे शादी से पहले? शादी से पहले 12 लाख दिए, शादी के बाद 5 लाख रुपया दिए, जो मशीन बैठाया गया है, सिलाई मशीन।
तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि शादी से पहले आपने किया और फिर शादी से पहले आपने उसको पैसे भी दिए, हाँ मांगे थे मुझसे। तो फिर कैसी आपकी कोई फिर दोस्ती यारी थी उसे? कोई दोस्ती नहीं थी मेरी। तो फिर जो रहेगा उसको आप पैसे क्यों देंगे? शादी के बाद वो किया ना मेरे साथ, पैसे लेने के बाद किया। अच्छा, पैसे लेने के बाद किया वो। मुझे झांसा में लिया कि मैं शादी करूंगा तुमसे, बच्चों को अपनाऊंगा, अच्छा मेरे से शादी कर लो। हाँ। वो मेरे शादी से पहले 2 लड़की को और वो ज़िंदगी ख़राब कर चुका है। अच्छा, एक नोएडा में, एक दीनदयाल में। उसका ही मेरे पास फ़ोटो है, उस लड़की का। सारा प्रूफ है? हाँ सारा प्रूफ मेरे पास है। ये क्या है? ये शादी का जो, शादी के बाद जो कागज़ निकल आया था, ये कागज़ है। कोर्ट से? नहीं, मुल्ला जी से। ये वो खुद निकलवाया था ये कागज़। अच्छा, और ये उनके मम्मी भाई का फ़ोटो है, अच्छा, ये उसका फ़ोटो है। अच्छा, ये लड़का है? ये लड़का है, देखिए यही लड़का है। और ये उसकी माँ है। ये इनकी माँ, उसकी मतलब माँ। कि और ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा चीज़ है उसका, है प्रूफ। इनके पास जो है उस लड़के का सारा प्रूफ है। तो देख सकते हैं कैसे जो है शादीशुदा महिला को झांसे में ला करके उनसे शादी किए, उनसे पहले इनके साथ गलत व्यवहार भी किए और इन्हीं का कहना है कि बहुत गलत तरीके से मारते पीटते भी थे। इन्होंने हमें बहुत सारा पिक्चर भी भेजा अपना, जिसमें नाक से मुंह से खून जा रहा है, हाथ वाथ कटा हुआ है, बहुत अजीब तरीके का था। तो हमने इनको बोला, काफ़ी रो भी रही थी ये, तो हमने बोला ठीक है आइए आप फिर बात करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।